उम्मत दीन के इल्म से कितनी दूर है, कितनी दूर है दीन के इल्म से। दीन का इल्म हासिल करो, दीन का इल्म। जितने आमाल हैं, एक जुमला याद रखना, दूर दूर तक बैठे हुए हैं सब याद रखना, जितने शरीयत के आमाल हैं वो तमाम आमाल जिस्म के मानिंद है, इल्म रूह के मानिंद है। नमाज जिस्म, रोजा जिस्म, ज़कात जिस्म, हज जिस्म, जितने शरीयत के आमाल हैं सबके सब जिस्म है, इल्म रूह है। इल्म है नमाज सही सलामत, इल्म है रोज़ा सही सलामत, इल्म है ज़कात सही सलामत, इल्म है वुज़ू सही सलामत, इल्म है गुस्ल सही सलामत, इल्म है तिजारत सही सलामत, इल्म है मामलात सही सलामत, इल्म है मुआशरत सही सलामत, इल्म है कुरान की तिलावत सही सलामत। इल्म नहीं तो कोई अमल ना सही होगा ना सलामत रहेगा। इल्म के बगैर ना अमल सही ना अमल सलामत। इल्म दीन से करीब हो, इल्म दीन का दामन मजबूती से थामो। आज इतने मस्जिदें, इतने मदरसे, दावत व तबलीग की हरकत, उलमा की फिक्र, गली गली मकातिब, गांव गांव मदरसा। मौलाना तवज्जो चाहता हूँ इस जुमले पर, आपको मालूम होगा, आप हजरात को मालूम होगा, हमारे बड़ों को भी ये बात मालूम है। एक नतीजा सुनाता हूँ, सुनो। मस्जिदें इतनी, मदरसे, मकातिब, उलमा की फिक्रें सब खोकर भी मौलाना कसम खाने के मोमेंट तक हूँ मैं कि आज भी उम्मत में कुरान पढ़ने वालों का परसेंटेज 15 से 18 ही है। इतनी मेहनतें होकर अगर ये मेहनतें ना होते तो फिर क्या होता बताओ। यकीन नहीं आता तो अभी मुहासबा हो जाता, अभी 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 मुहासबा हो जाता। अगर यकीन ना होता तो आप पढ़ो, कुरान पढ़ो, मसाइल सीखो, कुरान से करीब रहो, घर की औरतें पढ़ो। इल्म नहीं, वो भी दीन का इल्म नहीं, तो फिर एक शक्ल के इंसान रहेंगे, जानवर में और हमारे में कोई फर्क नहीं रहेगा। हमारे घरों में कुरान रखा हुआ है, ताकों में उतर कर कितने साल, उतर कर कितने साल। अब तो तरक्की बहुत हो चुकी है। अब ये स्मार्टफोन, इनमें आप मोबाइल डाउनलोड कर, मोबाइल में आप कुरान डाउनलोड कर सकते हैं, फिर भी नहीं पढ़ना आता। दुश्मन सामने सीना तान कर खड़े। हम लोग बताते हैं कि भाई सुबह शाम ये दुआ पढ़ो, नहीं आता ना क्या करना हजरत, नहीं आता क्या करना, ये उज़र नहीं। पढ़ोगे तो हिफाजत होगी, नहीं पढ़ोगे तो हिफाजत नहीं। दुआए अनस पढ़ो, आता नहीं ना हजरत पढ़ने। दुआए यूनिसी पढ़ो, आता नहीं ना हजरत पढ़ने। आयतुल कुर्सी पढ़ो, नहीं आता पढ़ने। दुआ आयत हिफाजत सिद्क़े दिल के साथ पढ़कर निकलो, इंशाअल्लाह ताला
अल्लाह ऐसे हिफाजत करेंगे, तुम उनके निगाहों के सामने से गुजरोगे, मेरे रब की कसम दुश्मन को तुम नजर नहीं आओगे, दुश्मन तुमको देख नहीं सकेगा। मेरे शेख ने एक जगह पर लिखा है, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। जो तासीर कुरान की नाजिल होते वक्त ही आज भी वही है। ये वही आयत है जिसे पढ़कर मेरा नबी घर से बाहर निकलता है, मारने के लिए आए हुए दुश्मन तलवारें लेकर बाहर खड़े हैं, सब नजर आ रहा है, मेरे नबी का गुजरना नजर नहीं आ रहा है। पढ़ो, दुश्मन ढूंढते रह जाएंगे। आता नहीं ना हजरत पढ़ने, आता नहीं का तो हमें क्या करेंगे? आता नहीं का तो उसका बदल नहीं, उसका अल्टरनेट नहीं। जो दुआएं तुम्हें पढ़ना तुम्हें पढ़ना, जो दुआएं मैं पढ़ना मैं पढ़ना। एक मरतबा बिदर में, बिदर मालूम आपके यहाँ 130-140 किलोमीटर है, नहीं हमारे कर्नाटक का हिस्सा हुआ। तकरीर को गया था मैं, 5-6-7 मिनट में बात ख़त्म कर देता हूँ, अधूरी बात। इंशाल्लाह कभी आऊँगा, तफसील से इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। अब और ज़्यादा देर मैं भी बैठ नहीं सकता, आप भी नहीं बैठ सकते। बेहतर है कि चाय ठंडी होने से पहले मैं दुआ कर डालूँ। ठंडी चाय पीना भी, जहर पीना दोनों एक। चाय गर्म रही तो मज़ा। बिदर को गया, जलसे में बयान, रात को काफ़ी देर तक हुआ हाफिज़ साहब बयान। बयान के बाद मेरे वालिदैन बाहयात थे, अब इस वक्त नहीं है, दुआ फरमाए अल्लाह ताला दरजात बुलंद फरमाए। मेरे वालिद वालिदा का एक हुक्म था, बयान को जहाँ भी जाता हूँ उतरते ही फ़ोन कर डालना, पाँव नीचे रखो बेटा, अभी बोला नहीं आपको, फ़ोन कर डालना। दिन में 1-2-3 मरतबा फ़ोन करना, फिर रात को बयान से पहले फ़ोन करना, फिर बयान के बाद फ़ोन करना। वालिद साहब का, वालिदा का। बयान के बाद फ़ोन उठा को देखा तो अब्बा का भी आया था, दोस्तान के भी आए थे, बहुत सारे फ़ोन आए थे, लेकिन एक नंबर का फ़ोन 15-20 मरतबा को है, वो भी रात के 1 बजे। मैं पहले उसे करया, क्या परेशानी है कि ना कबूल को, जैसे ही करा तो एक रिंग में उठा लिया अल्लाह का बंदा, वो भी पूरी रिंग भी हुई नहीं, उठा लिया। ऐसा मालूम हो रहा है फ़ोन हाथ में रख ले को बैठा है। अस्सलाम वालेकुम हजरत गया, ऐसा आहिस्ता बात करया, मैं भी डर गया, काम पुलिस स्टेशन में बैठ कर बात कर रहा है। मैं भी वो चंदा से बात कर रहा, वालेकुम सलाम हजरत, मैं तुम्हारा आशिक हजरत गया। मैं बोला हाँ बा, आशिका के फ़ोन करने का ये वक्त है सर। आशिका के फ़ोन करने का ये वक्त, दिन के 12 बजे कौन भी करया किसे तू भी, रात के 12 बजे इनका सूरज तुलू होता सो। क्या किस्सा हजरत? नहीं हजरत मेरा निकाह होगा हजरत आज। मैं बोला दीवाना क्या, मेरे से मोहब्बत का दावा कर रहा, मंदिर छोड़ को शादी कर यार। मेरे से मोहब्बत का दावा करा, मंदिर छोड़ को शादी करे, आखिर छोड़ क्या हुआ किस्सा? हजरत क्या भी नहीं हजरत, कमरे में बैठा हूँ। अरे शादी हो को पहली रात कमरे में नहीं तो क्या दिल्ली में गजंगा? क्या तो क्या भी नहीं, तुम्हारा बयान सुनिया हजरत में। बयान सुनने का वक़्त क्या ये है? तुम्हें बयान में बोले को सीखी एक दुआ है, कहते आज रात को पढ़ने की। हौबा है वो, क्या बोलो हजरत? मैं बोला अब मैं तुझे बोल को, तू याद कर को, पढ़ को फूके तक सूरज इंतज़ार करता नहीं है, तुलू हो जाता। एक काम कर ले बा, बिस्मिल्लाह पढ़ ले, काफ़ी है। उम्मुद दुआ हो, जहाँ कोई दुआ याद ना हो कम से कम बिस्मिल्लाह तो पढ़ लो। उन्हें बोले अल्लाह का बंदा एक काम करती हैं क्या हजरत? कहा। मैं बोला तो बेंगलुरु में, मैं बिदर में, मैं क्या करूं? मोबाइल ले को जाता हूँ हजरत बेगम के पास, तुम्हें पढ़ को फूक जाती है।
ये हालत उबल रही है। देखो, जो दुआएं तुमको पढ़ना तुम पढ़ो, जो दुआएं मैं पढ़ना मैं पढ़ूं। आता नहीं, चलता नहीं। खाना तुम्हें खाना सो, दुआ में पढ़ना सो। सोना सो, तुम्हें दुआ में पढ़ना सो। इतनी मेहनतें ये जलसे क्यों हो रहे हैं? ये बच्चों को बिठाकर आपके सामने खत्म कुरान क्यों कराया गया? ताकि आपके अंदर भी शौक पैदा हो, आपके अंदर ज़ौक़ पैदा हो। आप दो काम करें इस मंजर को देखकर। एक काम, तुम अपने बच्चों को ऐसे मदरसों में, मकतबों में दाखिल करना। दूसरा काम कि अगर आप इस इल्म से दूर हैं तो आप इस इल्म के करीब होना। ये दो मकसद सामने रखकर मदरसे वाले जलसे करते हैं। और बच्चों को तो दाखिल करेंगे, करना करो। जिन बड़ों को कुरान पढ़ना नहीं आता, जिन बड़ों को दुआएं नहीं मालूम, जिन बड़ों को मसाइल जरूरी नहीं मालूम, वो ये ना सोचे ये उम्र में मैं पढ़ सकता हूँ क्या, ये उम्र में पढ़ा तो बच्चा के सामने मेरी इज्जत क्या। ये शर्माना नहीं, ये शर्माना नहीं। मेरे फ़ोन में 4-5 फ़ोटोज़ तहरीर के साथ ऐसे हैं। बल्कि गुजरात को गया था मैं, एक हिफ्ज़ के मदरसे की दस्तारबंदी को, बच्चों का नाम लिया जा रहा है, बच्चे आ रहे हैं, सर में इमामे, हाथ में सर्टिफिकेट्स, कुछ तोहफे, कुरान शरीफ वगैरह लेते जा रहे हैं। एक नाम पुकारे, बच्चा आने के बजाय 70 पर 8 साल के बूढ़े मियाँ आ रहे हैं। मैं भी परेशान और मेहमान उलमा भी परेशान। ये बुज़ुर्ग असा टेकते टेकते आ रहे हैं। हम लोग यही समझे, आप भी यही समझे होंगे कि शायद इनका बच्चा या पोता आज जलसे को नहीं आया तो दादा या बाबा सनद लेने के लिए आया है। हमारी परेशानी देखकर नाज़िम जलसा ने कहा, अब जो नाम लिए ये इनके पोते नवासे बेटे का नाम नहीं, खुद इनका नाम है। इस उम्र में इनको कुरान हिफ्ज़ करने का शौक़ पैदा हुआ। 4 साल पहले मोहतमिम साहब के पास आए, आकर गुजारिश किए मैं कुरान हिफ्ज़ करना चाहता हूँ। तो मोहतमिम साहब ने कहा कि ज़रूर इंशाअल्लाह हम आपको कोशिश करेंगे। तो उस बूढ़े मियाँ ने कहा मैं मदरसे में क़ियाम करूँगा, छोटे छोटे बच्चे जहाँ बैठेंगे वहाँ बैठूँगा, उनके साथ खाना खाऊँगा, उनके सामने उस्ताद को सबक सुनाऊँगा। कोई स्पेशलिटी नहीं, कोई खुसूसी तवज्जो नहीं। वैसे ही 4 साल की मेहनत हुई, 70 पर 8 साल होकर 70 पर 9 79 ईयर्स की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह वो हाफिज़ बन गए। आज मदरसे के जलसे में वो भी सनद लेने के लिए आए हैं। पढ़ो, आप भी पढ़ो, कुरान पढ़ो, इल्मे दीन से रिश्ता नाता मजबूत करो। शर्माने की क्या ज़रूरत है? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ना कब सीखे? जब नाजिल हुआ, उम्र 40 साल की थी। कई सहाबा ऐसे जो 40, 50, 60, 70 साल की उम्र में कुरान सीखे, दुआएं सीखे, इल्म हासिल किया। शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चों को भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, औरतें तुम भी पढ़ो। इल्म नहीं, हर अमल नाकिस। इल्म ना होने की वजह से औरतों के अंदर जिहालत, इल्म ना होने की वजह से औरतों के अंदर जिहालत। इल्म नहीं, ससुरे का क्या मकाम नहीं मालूम। इल्म नहीं, सास का क्या मकाम नहीं मालूम। इल्म नहीं, शौहर का क्या मकाम और मर्तबा नहीं मालूम। इल्म नहीं, शौहर के साथ कैसी ज़िंदगी गुजारना नहीं मालूम। इल्म है, सब आ जाता है।
इल्म है तो सब आ जाता है। मेरी माएँ और बहनें, तुम भी इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को सिखाओ। एक ज़माना था घर के अंदर औरतें अपने बच्चों को पढ़ाते थे, यहाँ तक कि अपने भाइयों को पढ़ाते थे, यहाँ तक कि अपने शौहरों को पढ़ाते थे। मेरे एक एक जुमले पर मेरे पास वाक़ियात मौजूद है। बस मेरे दोस्तों, इल्म दीन को मजबूती से थामो, कुरान से करीब हो जाओ, आमाल से करीब हो जाओ। अगर नहीं तो फिर हम जिंदे रहकर इंसान बनकर कोई फ़ायदा नहीं। आज हमारे नौजवानों के पास बेसिक अहम ज़रूरी मसाइल तक नहीं मालूम। नमाज पढ़ना अब तक सही नहीं आया, वज़ू करना नहीं आया। नौजवानों, दीगर आपके बड़े उलमा के साथ साथ एक आजिज़ व गुनहगार भी ख़ास तौर पर इस वक्त नौजवानों के तबके और उनके आमाल से मुतफक्किर है। आपको 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 एक अच्छे और सच्चे मुसलमान, इल्म से रिश्ता रखने वाला मुसलमान बनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द बड़े बड़े काम अल्लाह तबारक व तआला आप जवानों से लेने वाले हैं। लेकिन शर्त ये है आपका ईमान मजबूत हो, आमाल अच्छे हो, आपके अंदर इल्म हो।